नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो वो टॉपिक है उसका नाम है लेंस। तो आज हम पूरा लेंस के बारे में जानेंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे कि उससे कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों जो लेंस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं। तो दोस्तों जो लेंस होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है और जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है। फिर से समझ लीजिए, जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसके बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी तरह इसमें भी एक लाइन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इससे अगर हम डॉट डॉट करके मिलाएं तो इसके बीच में एक यहां पे पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी यहां पे अगर हम इसके बिटवीन में यहां पे बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अब इसको ध्यान से समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों अब इससे जुड़ी कुछ जानकारी समझ लेते हैं। दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसमें फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में पॉजिटिव होती है। जो U होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। जो V होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, निगेटिव होती है, और जो U होता है वो माइनस में होता है, निगेटिव होता है, और और जो V होता है वो भी क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं वो जान लीजिए। अब आते हैं इसके हम मुख्य चीजों पे। अब हम कुछ समझते हैं इसके बारे में। और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो अपसारी होता है, अपसारी।
और जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अभिसारी। अब भैया बड़ी बात तो ये है कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों अपसारी का मतलब होता है किरणों को, बहुत सारी किरणों को एक फोकस पर इकट्ठा कर देना। क्या होता है, बहुत सारी किरणों को एक फोकस पर क्या करना, इकट्ठा कर देना। तो इसको समझिए आप। देखिए अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो क्या होगा, वो एक फोकस पर जाके मिल जाएंगी इस तरीके से। तो इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकृति को हम कहते हैं अपसारी प्रकृति। इसी तरीके से अभिसारी क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, अपवर्तित होने के पश्चात अगर हम इनको डॉट 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 करके पीछे की तरफ लाएंगे तो ये क्या करेंगी, एक फोकस पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति। देखिए इसमें क्या होता है कि जो किरणें होंगी वो क्या होंगी कि फैलेंगी। तो दोस्तों अभी हमने क्या समझा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस क्या होते हैं, किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिला देते हैं जिसे हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को फैला देते हैं जिसे हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। अब हम समझेंगे उत्तल लेंस से जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि जो वस्तु होगी वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो किन किन स्थितियों में कहां कहां और कैसा बनेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को शानदार तरीके से समझते हैं। दोस्तों पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। ये हम सभी की सभी कंडीशंस उत्तल लेंस के लिए लेंगे। लेंस तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया एक उत्तल लेंस। अब ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु हमें रखनी है इधर। तो ये हो गया हमारा F1, ये हो जाएगा F2 F2। अब हमें क्या करना क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत मान लीजिए ये है, यहाँ पर हो, तो जो वस्तु होगी वस्तु से, अब यहाँ पे भी आप पॉइंट मान लीजिए ये F2 हो गया। अब ये इधर बाद में करिएगा वरना बन नहीं पाएगा। तो जो प्रकाश की पहली किरण होगी वो क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। और जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है ये प्रथम फोकस से होती हुई लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहां आपस में काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा वो F1 F2 पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर, यहाँ पे कहीं पे 2F2 होगा। इस तरीके से ये जो है चित्र बनेगा।
अब आप इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हमने लेंस बनाया है, लेंस बनाने के बाद जो वस्तु हमने रखी है वो अनंत पर रखी है। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2F1, इधर F2 2F2। अब वस्तु हमने अनंत पर रखी है तो अनंत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण क्या होगी? प्रथम फोकस से होकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें आपस में जहां काटती हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा? वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? अब देखिए, जहां बनेगा, देखिए बनेगा कहां? द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो स्थिति क्या होगी हमारी? जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। अब प्रकृति क्या हो जाएगी भैया? प्रकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये कंडीशन आपको आएंगी। तो बस इसमें इतना ही था कि जो है, अब एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, जरा देखिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? उत्तल लेंस में की ये सभी की सभी कंडीशनें हैं। तो ये हमने लेंस बनाया, लेंस के बाद एक मुख्य अक्ष बनाया, मुख्य अक्ष के बाद हमने वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर रखी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण क्या होगी? प्रथम फोकस से होकर लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें जहां आपस में काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब F2 द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसा होगा? लेंस के दूसरी ओर बनेगा। कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये कंडीशंस जो है आपको पहली समझ में आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? अपनी दूसरी कंडीशंस को समझेंगे। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में हो। तो आइए समझते हैं। करेंगे क्या? सबसे पहले दोस्तों फटाफट एक लेंस बना लेंगे, वो भी उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष। उसके बाद क्या करेंगे? मेरे साथ आप बना भी सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1 और यहाँ पे हमने कहीं वस्तु रख दी है। तो यहाँ मान लीजिए क्या कही है हमने? वस्तु दोस्तों रख दी है। और ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाश की पहली किरण जो होगी, मान लीजिए प्रकाश की पहली किरण क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। चलने के बाद कहाँ होगी? द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा F2 और ये थोड़ा सा यहाँ पे आप बना लीजिए 2F2 भैया। अब यहाँ इन दोनों, ये दोनों जहाँ किरणें काटेंगी वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे इसको कैसे बनाएंगे। अब स्थिति देखिए इसकी क्या होगी। जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो क्या लिखेंगे? लेंस के दूसरी ओर F2 और
2F2 के बीच में बनेगा, बीच में बनेगा। भैया समझ में तो आया ही होगा, है ना। अब अगला देखिए भाई, प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, सीधी बात है, ये सीधा है तो ये इधर उल्टा हो जाएगा, तो लिख दीजिए उल्टा, है ना। दूसरा क्या है, वस्तु से इधर छोटा बनेगा, तो लिख दीजिए वस्तु से छोटा, भैया लिख दीजिए। और क्या हो जाएगा, और वास्तविक हो जाएगा, दिख रहा है वास्तविक, डॉट डॉट करके तो दिखाया नहीं, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो ये हमारी थी दूसरी कंडीशन। एक बार हम फिर से समझते हैं झड़ाकेदार झमाझम। देखिए ये हमने लेंस बनाया, फटाफट देखिए, ये मुख्य अक्ष बनाया, यहाँ वस्तु रखी F2 और अनंत के बीच में, प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब क्या कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, ये देखिए लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब दोस्तों ये कंडीशन खत्म होती है, अब चलते हैं हम अगली कंडीशन पे। तो दोस्तों आप समझेंगे जब वस्तु 2F पर रखी हो, तो जब वस्तु 2F पर रखी हो तो क्या करेंगे, ये हमारा लेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया 2F1, यहाँ पे हमने वस्तु रख दी, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, चलने के बाद क्या हो जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F1 से होकर गुजर जाएगी। अब ये हो गया हमारा F1, और ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगी आपस में वहीं हमारा 2F2 होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये चीज़ देखिए कि ये वस्तु है हमारी, ठीक है, और ये हमारा प्रतिबिंब है, और ये कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। तो हम यहाँ स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब बिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर बनेगा, बस। अब प्रकृति में क्या लिखेंगे, उल्टा, उल्टा है तो उल्टा, वास्तविक है तो वास्तविक, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो ये भी कंडीशन खत्म होती है। इसको फिर से देख लीजिए, ये हमने क्या लिया है, एक लेंस लिया है, और ये हमने वस्तु रखी है 2F1 पर, ठीक है। प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण लेंस के जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण क्या होगी, F1 से मतलब लेंस से परावर्तन के पश्चात F1 से होकर निकल जाएगी। ये दोनों किरणें जहाँ काटेगी वहाँ ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब हम समझते हैं दूसरा। तो दोस्तों अब हम जो तीन प्रकृति हमारी और बची हैं उनको समझेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि हमने इस बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जिससे आपको ज़्यादा समय टॉपिक पर ना देना पड़े और आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम उन चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहली है वो है क्या है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो तो क्या होगा, ये मान लीजिए 2F1 है पॉइंट, ये F1 है, यहाँ पे हमने वस्तु रखी है,
तो प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये दोनों किरणें जहां आपस में काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बात है वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा कैसा, तो वो देखते हैं। देखिए ये कैसा होगा, स्थिति कैसी होगी? F2 लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर F2 से दूर, 2F2 से दूर प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से अब बड़ा होगा, ये होगा। तो फिर से आप समझिए कि इस जब F1 और 2F1 के बीच में होगी तो ये डायग्राम हमारा बनेगा। और स्थिति कैसे होगी? लेंस के दूसरी ओर 2F2 से दूर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। अब ये वाला समझते हैं। जब वस्तु क्या हो? F पर हो तो क्या होगा? ये वस्तु हो गई F पर, मतलब F1 पर हो गई। जब F1 पर वस्तु हो तो क्या होगा कि हम F1 पर, ये हमारी वस्तु हो गई। प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? फोकस से होकर, द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये दोनों किरणें जहां आपस में काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनेगा आके। तो स्थिति क्या होगी कि लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर और 2F2 से दूर, 2F2 से दूर प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा, मतलब बड़ा। ठीक है, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। हम देखते हैं अगला है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर वस्तु रख दे, मतलब ये F1 हो गया और ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? क्या हो जाएगा कि प्रकाश की पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और F2 F1 मतलब द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। इन दोनों को किरणों को पीछे आकर मिलाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं पे काटेंगी। जहां पे ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब अब कैसा होगा? सीधा होगा, मतलब प्रकृति कहती है लेंस की ही ओर, लेंस की ओर मतलब वस्तु की ओर, लेंस की ओर नहीं, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? सीधा होगा। देखिए सीधा दिख रहा है, वस्तु इधर रखी गई है, प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है। सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो एक ऐसी ये कंडीशन है जिसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो दोस्तों ये हमने आपको 6 कंडीशंस बताई हैं उत्तल लेंस की। तो प्लीज इन सभी कंडीशनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें जिससे कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यही कंडीशंस इंटर में और क्लास 10th में दोनों में है। तो आप किसी के भी स्टूडेंट हो इन कंडीशंस को आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारी 2 कंडीशन जो हैं वो होती हैं किसकी?
अवतल लेंस की। तो हम अब क्या करेंगे, अवतल लेंस की कंडीशंस को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अपने अवतल दर्पण से बनने वाली दोनों कंडीशंस को। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और लेकिन अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए आइए देखते हैं। अगर अवतल दर्पण पर वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, सिंपली ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या होता है कि अनंत पर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के चलने वाली, यहाँ पे आप बना लीजिए, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष के संबंध, अब देखिए क्या करिए कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, मतलब इस तरीके से दूर हट जाती हैं, ऐसे। इसी तरह इसमें कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फैल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अगर हम इसको क्या करें कि डॉट डॉट करके मिलाएं ऐसे, तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदु के आकार का बनेगा और बिंदु के आकार बनेगा। तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, सीधा, आभासी, आभासी और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। अब इसको समझते हैं। अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में हो, अगर क्या हो, वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में रखी, तो क्या करा, ये हमने बना लिया एक अवतल लेंस। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब हमने क्या किया है, ये हो गया अनंत और ये हो जाएगा 2F2 द्वितीय फोकस के बीच में, मतलब यहां हमने रखा। तो प्रकाश की जो पहली किरण होगी वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी। अब इन दोनों, इस किरण को अगर हम पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएं, है ना, आभासी तरीके से, इस तरीके से दोस्तों मिलाएं, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये भी कैसा होगा, आभासी होगा। तो जो प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो प्रकृति इसकी यही हो जाएगी, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में बनेगा। तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों वस्तु से छोटा, सीधा और कैसा हो जाएगा, आभासी। तो ये दो कंडीशंस हमारी हैं किसमें, अवतल लेंस में। तो दोस्तों
इन दोनों कंडीशंस को आपको पढ़ना है, तो कुल मिला के आपको 8 कंडीशंस पढ़नी है, 8 नियम पढ़ने हैं। अगर आपने 8 नियम पढ़ने हैं तो यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आप जो है सॉल्व करके आएंगे ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों हम कुछ चीजें और जानेंगे, तो उसको समझ लेते हैं।